थर्ड है ट्विन फ्लेम। ये रिश्ता सबसे ज़्यादा जटिल, मतलब जितना इसको कठिन बोला जाता है उतना इजी भी है। और इस रिश्ते को शिव शक्ति का रूप दिया गया है। यह कि आधे आधे पार्ट में दोनों है ना विभाजित होते हैं। जैसे कि इस रिश्ते में एक चीज़ देखी गई है कि एक सोल के दो पार्ट, इसलिए इसको है ना इतना महत्व दिया गया है। और ये सबसे पवित्र रिश्ता, सबसे अच्छा रिश्ता माना गया है, क्योंकि इन लोगों की सोचने की शक्ति, इन लोगों के ना सब कुछ एक सा होता है। जो एक में आप जिस तरीके के हैं ना, आपका बिल्कुल मिरर आपका ट्विन होता है। इसलिए ये सबसे बेस्ट रिश्ता माना गया है और इससे बढ़ के कोई रिश्ता ही नहीं है। यदि आप अपने अपने ट्विन से मिल चुके हैं तो उसके बाद वो आपका लास्ट है। आपको कार्मिक बहुत मिल जाएंगे, आपको सोलमेट बहुत मिल जाएंगे, किंतु जो एक पवित्र रिश्ता होता है वो आपका मिरर, मतलब आपका ट्विन, बस एक ही होता है पूरी दुनिया में। इसलिए इसको सबसे अच्छा, क्योंकि आपका सब कुछ, आपकी सोचने की शक्ति, आपके है ना चाल चलन, बोल चाल, आचार विचार, सब आपकी एक सी मिलेंगी। आप जैसा सोचते हैं वो दूसरा भी वैसा ही सोचेगा, वैसा ही फील करेगा। जैसे कि आप में जो कमी है ना, तो वो आपकी हर एक चीज़ को वो बहुत है ना इजी तरीके से समझ जाएगा। आपकी भावनाओं को भी समझता है वो। और आप बाकी है ना दूसरे रिश्तों में है ना ये चीज़ आपको नहीं मिलेंगी। जैसे आप जहाँ पर आपको ना लगता है कि नहीं यार अभी भी है ना कुछ कमी है, आप जैसे किसी के साथ रिश्ते में, फिर भी आपको एक ना वेटिंग है कि नहीं यार वो मेरी लाइफ में होना था, अभी भी कुछ भी आपकी अपने जीवन में कुछ कमी लग रही है या किसी और के आने का वेट कर रहे हैं, तो आप ये समझ जाइए कि आप है ना अपने ट्विन का वेट कर रहे हैं। आप इस रिश्ते में ट्विन फ्लेम रिलेशन में हैं, क्योंकि आप हज़ार लोगों से मिलते हैं, हज़ार लोगों से दोस्ती करते हैं, फिर भी आपको है ना कहीं है ना बचपन से ही आपको एक खालीपन महसूस होता है, या आप किसी रिश्ते में होने के बावजूद भी आपको सेटिस्फाई नहीं रहते, तो अशांत मन होता है। तब भी आप समझ लीजिए कि आप ट्विन फ्लेम रिलेशन की ओर ही जा रहे हैं। और जबकि ना सोलमेट इतना अच्छे से आपके मिरर नहीं होते हैं। कभी कभी तो उनमें क्या होता है, सोलमेट वो आपके है ना कुछ परसेंट तक तो अच्छे मिलेंगे, मगर फिर भी आप में थोड़ा था अनबन चलती रहेगी, लड़ाई झगड़े, मतलब कहीं ना कहीं थोड़ा टकरार रहती ही है। मगर आपका ट्विन बिल्कुल आपका मिरर होता है। आपकी सोचना, आपका उठना बैठना, हर एक चीज़ वो यानी जैसा आप जो पसंद करते हैं समझ लिए उसकी भी वही पसंद है, और जो वो ना पसंद करता वो आपकी भी वही वैसे ही रहते हैं बिल्कुल। मतलब आप और इसमें तो ये भी रहता है कि आप है ना टेलीपैथी भी एक दूसरे से बहुत अच्छे तरीके से करते हैं। मतलब आप जैसा महसूस करेंगे सामने वाला बिल्कुल सेम टू सेम। तो इसलिए ना ये धरती पे एक ही रिश्ता माना गया और सबसे पवित्र रिश्ता माना गया है इसको। और जब वो रिश्ता आपके पास होता है तो उस रिश्ते से बढ़ के फिर आपके लिए कोई सा रिश्ता मायने नहीं रखता। नहीं तो आप जब तक सर्च ही करते रहेंगे अपने लाइफ में कि कुछ कमी है, मैं कुछ ढूंढ रहा था, और जैसे ही आपका ट्विन आपकी लाइफ में आता है आप कंप्लीट महसूस करते हैं। अन्यथा आप ज़िंदगी भर है ना कुछ ना कुछ आपको है ना कमी बनी रहती है। तो आप देखें ज़रा कि आपकी लाइफ में ऐसा कुछ है, तो आप है ना आप इस जर्नी पे हैं, क्योंकि आपका जो कम्युनिकेशन होगी, आपकी पसंद नापसंद जैसी होगी वे दूसरे की होगी। और इसमें क्या है, एक दूसरे को कुछ समझाना नहीं पड़ता। टेलीपैथी एक दूसरे से ऑटोमेटिक, भले ये दूर रहें, कितने भी इन लोगों में फासले रहें, मगर ये एक दूसरे की बात को बहुत ईजी तरीके से समझ जाएंगे, बहुत ईज़िली। बाकी रिलेशन में आपको हर चीज़ समझाना पड़ता है, ज़रूरी नहीं है कि उसको वो चीज़ समझ में आ जाए, किंतु आपका जो ट्यून रहेगा वो आपकी भावना को तुरंत कैच कर लेगा। भले वो आपके साथ नहीं भी है, फिर भी आप खुशी महसूस करोगे कि वो आपके पास है। बाकी रिश्ते में ये सब संभव नहीं होता है। ओके, आप ज़रा देखिएगा कि आप इस रिश्ते में हैं तो आपको ये चीज़ें ज़रूर आपकी मैच करेंगी। ओके, राधे राधे।